सोशल वायरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा जी। कहते हैं ईश्वर के बाद अगर कोई दूसरी जिंदगी देता है तो वो डॉक्टर होता है, इसलिए डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर के जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब जीवन की उम्मीद लोग छोड़ देते हैं, लेकिन डॉक्टर उनके जीवन में उम्मीद पैदा करता है और इसीलिए डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। आज मेरे साथ ऐसे एक डॉक्टर मौजूद है जिन्होंने कई लोगों की जिंदगियां बनाई, जिन्होंने कई लोगों को निराशा से आशा की ओर लेके गए। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अरविंद वर्मा जागीर। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अरविंद वर्मा ऑर्थोपेडिक्स से और बाकी का परिचय खुद डॉक्टर अरविंद वर्मा अपना देंगे। तो इसी दिन से बात करते हैं। सबसे पहले सोशल वायरल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा जी। सबसे पहले तो मैं ये जानूंगी कि आप ऑर्थोपेडिक्स हैं और क्या देखते हैं और कैसे सर्जरी करते हैं, कहाँ से आपने सीखा है और कितने लोगों की सर्जरी आप कर चुके हैं? मेघा जी, बेसिकली मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ। इसमें आजकल एक नई ब्रांच आती है, इसमें बोलते हैं इलेजर सर्जरी। इलेजर सर्जरी हम वहाँ ऑपरेट करते हैं जहाँ और सारी टेक्निक्स काम नहीं करती हैं, फेल हो जाती हैं। तो मोस्टली मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो हर तरह से हताश हो चुके होते हैं, उनका या आगे कोई उपाय रहता नहीं है, या तो हाथ या पैर काटने की सलाह दी जाती है, या तो लंबी सर्जरियाँ चलती रहती हैं, कभी ठीक होने की उम्मीद नहीं रहती। ऐसे मरीजों को मैं इलेजर टेक्निक का उपयोग करके उनके हाथों पैरों को ठीक करता हूँ और उनको वापस अपने जीवन में वापस काम में भेजता हूँ। डॉक्टर अरविंद, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि आपने अलग अलग देशों में जाकर भी सर्जरी की है। आप मुझे बताया कि किस देश में जाकर आपने सर्जरी की? यूजुअली ये इलेजर टेक्निक बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कम लोग ऑपरेट करते हैं। तो इसके लिए मुझे स्पेन में बुलाया गया था। स्पेन के अल्वारो मेडिकल कॉलेज में मैंने जाकर वहाँ इसको डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, वहाँ ऑपरेट भी किया हुआ है। मैं बगदाद में जाकर ऑपरेट करके आ चुका हूँ, लंदन में भी था, मैं कुछ समय के लिए अमेरिका भी गया हुआ था। इसकी ट्रेनिंग मैंने किंग्स हॉस्पिटल लंदन में भी करी है। और एक इलेजर का रिसर्च सेंटर है जहाँ पे एक मात्र रिसर्च सेंटर है जहाँ पे इलेजर की ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से होती है, वो है कुर्गान इलेजर सेंटर। मैंने वहाँ से अपनी ट्रेनिंग की है। जिस तरीके से हम लगातार अभी देख रहे हैं कि घुटने की समस्या लोगों को लगातार बढ़ती जा रही है, क्या विदाउट ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है? घुटने की समस्या क्यों बढ़ रही है, घुटने की समस्या है क्या, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। आप समझिए कि एक अपन कार को देखते हैं, कार का अलाइनमेंट बिगड़ता है तो टायर एक साइड से घिसना चालू होता है। ऐसी जैसे उम्र बढ़ती है तो अपने बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक ऑफ विटामिन D3 है, कैल्शियम कमी से जब ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो हड्डी को एक साइड से झुकना चालू होती है। आपको ये देखा गया होगा कि हड्डी हमेशा बोइंग क्यों होती है, अंदर साइड क्यों झुकती है? क्योंकि आप देखेंगे, मैं इससे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा आपको। ये आपकी बोन है जी। इसमें एक हड्डी बाहर साइड होती है, इसको बोलते हैं फिबुला, ये होती है टिबिया। जब ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो जब हम वॉक करते हैं, सेंटर से लाइन जो जाती है वो लाइन शिफ्ट होती है अंदर की साइड्स में। क्यों? क्योंकि इधर साइड कोलैप्स नहीं होता, इधर साइड हड्डी दबती नहीं है, इधर साइड दबना चालू होती है। तो हमेशा हड्डी अंदर की तरफ टेढ़ी होती है, एक साइड अंदर झुकती है। अपन जस्ट इमेजिन करें जैसे कार का लाइन बिगड़ता है, टायर एक साइड घिसना चालू होता है, सेम अपने घुटने में अलाइनमेंट थोड़ा सा बिगड़ा, हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हुई, इधर से घिसना चालू हो जाती है अंदर साइड से। आपने अनुभव किया होगा हमेशा घुटनों में अंदर साइड दर्द क्यों होता है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपका मैकेनिकल एक्सेस जो होता है, एक्सेस ऑफ वेट बेयरिंग, वो अंदर साइड शिफ्ट होता है ऑस्टियोपोरोसिस के बाद। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर इसको प्रिवेंट नहीं किया, सेम इमेजिन करिए आप कार का अलाइनमेंट ठीक करते हैं तो कार का टायर चलता रहता है। अगर हमने अलाइनमेंट ठीक नहीं कराया, कार का एक साइड से सब खराब हो जाता है और हमको टायर चेंज करना पड़ता है। तो अगर इस स्टेज में हम जैसे इनिशियल स्टेज में घुटना थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, अंदर साइड बेंड हुआ है, उसको हम करेक्ट कर दें, मैकेनिकल एक्सेस मेंटेन कर दें, तो आपका यही घुटना लंबे समय तक चल सकता है। हो सकता है आपको घुटना बदलने की जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छे से डॉक्टर अरविंद आपने इसको समझाया, मुझे लगता है दर्शक इसको बहुत अच्छे से समझ गए। अगला सवाल ये कि जिस तरीके से हड्डियों में अगर पस पड़ जाता है या जुड़ कैसे सकती है इसके, और हड्डियों में पस पड़ने का कारण क्या है और इसके उपाय क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा मेघा जी आपने। आज के जमाने में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, हाई स्पीड एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पे हड्डी कई टुकड़ों में टूटती है
वहाँ पे मांस भी फटती है, घाव भी होता है, और कंटामिनेशन जो होता है एयर का है, वाटर का है, धूल मिट्टी सब अंदर घुसती है, वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। दूसरा ये होता है कि आज के जमाने में लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अच्छी क्वालिटी फूड नहीं मिलता है, तो बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है, इसलिए अपने बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो भी इन्फेक्ट कराते हैं। तो एक मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है हाई स्पीड ट्रॉमा, जिसमें मांसपेशी का फटना और हड्डी का बाहर आना। तो पस पड़ने के बाद अपन ने पहली बार सर्जरी करते हैं, हो सकता है कि पस पड़ जाए, हड्डी ना जुड़े, कभी भी ना जुड़े। ऐसे केसेस में सारे मेरे पास बहुत केसेस ऐसे आते हैं, पेरी से भी आते हैं, पूरे इंडिया से मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनका प्राइमरी सर्जरी हो चुका होता है, राड डली हुई है, प्लेट डली हुई है, उनको पस पड़ जाता है, हड्डियां कहीं दिखने लगती हैं। इन सभी केसेस में इलिजर टेक्निक सबसे ज्यादा कारगर है। अगर इस तरह के मरीजों को ठीक किया जा सकता है तो एक इलिजर ऐसी टेक्निक है जिसको बोलते हैं रामबाण टेक्निक। इसको उपयोग करके हम पहले दिन से मरीज को चला देते हैं और मरीज को इसमें हम इन्फेक्शन में कंट्रोल करते हैं और हड्डी को जोड़ते भी हैं। मान लीजिए कि बाई चांस ऐसे केसेस में लंबे समझ पड़ा हुआ हड्डी कुछ टुकड़ा गल चुका है, सड़ चुका है, हम हड्डी उस टुकड़े को निकाल भी देते हैं और उसी हड्डी से नया रीजनरेटिव करा देते हैं। ये मान चलिए कि आपकी बॉडी में रीजनरेशन की बहुत अपार सीमाएं हैं। आप किसी पैर को 6 इंच 7 इंच 8 इंच तक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसी टेक्निक आपको मालूम पड़ना चाहिए और कैपेसिटी समझना चाहिए। इलिजर टेक्निक से हम क्या करते हैं कि जो नई जो हड्डी अच्छी हड्डी होती है, इसको बोलते हैं स्वस्थ हड्डी, उस पैर की हाथ की होती है, वहीं से हम ग्रेजुअल ग्रोथ कराते हैं, ग्रेजुअल ग्रोथ करा के ऊपर इसको बना लेते हैं। आप जिस टेक्निक की बात कर रहे हैं, इलिजर टेक्निक की जो बात कर रहे हैं, आप जिस टेक्निक का उपयोग करते हैं उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और क्या जन्मजात विकृति के लिए भी इसको उपयोग किया जा सकता है? इलिजर टेक्निक का उपयोग हर जगह कर सकते हैं, बॉडी के हर अंग में लगभग कर सकते हैं, हाथों में, पैरों में, इवन क्लेविकल में कर सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे स्पाइन में इन्फेक्शन होता है, स्पाइन में भी कर सकते हैं। जन्मजात विकृतियां बहुत सही तरीके से इलिजर टेक्निक से ऑपरेट करते हैं, ठीक करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर टेढ़े होते हैं, एक पैर छोटा होता है, एक पैर बड़ा होता है, उसको इस टेक्निक से बहुत अच्छी तरह से ठीक किया जाता है। ये मान चलिए कि इन सब बीमारियों के लिए इलिजर में रामबाण की टेक्निक होती है। हम पैर को सीधा कर सकते हैं, जो अंग नहीं बने उनको विकसित करा सकते हैं, ग्रोथ करा सकते हैं। अभी भी मैंने एक बच्ची का ऑपरेट किया था, उसका जन्म से करीब 12 इंच के आसपास पैर छोटा था, नहीं था, पंजा में नहीं था। एक हड्डी के टुकड़े से मैंने पूरा पंजा विकसित किया हुआ है, करीब 11 से 12 इंच उसको ग्रोथ कराया हुआ है। तो उन सारे विकलांग बच्चे जो होते हैं, जन्म से विकलांग होते हैं, उनको इस टेक्निक उपयोग करके काफी हद तक उनकी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, पुनः उनको नया जीवन दे सकते हैं। इसमें कोई एज भी रहती है? मान लीजिए कोई बुजुर्ग है जो 70 प्लस है और उनको इस टेक्निक का उपयोग करके हमें ठीक करना है, तो क्या हम उस टेक्निक का यूज उस बुजुर्ग पर उस एज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं? मेगा जी, इस टेक्निक का उपयोग हम स्टार्ट करते हैं 2 साल 3 साल से लेके किसी भी उम्र में कर सकते हैं। अपन 70 साल 80 साल में कर सकते हैं। बस ये होता है कि बॉडी की जो ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है, जैसी उम्र बढ़ती थोड़ी कम होती जाती है। अर्ली स्टेज में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, जैसे लेट होता जाता है वैसे रिजल्ट थोड़े कंप्रोमाइज मिलते हैं। आपने खुद की टेक्निक को भी डेवलप किया है, जरा दर्शकों को बताएं क्या है वो टेक्निक? बिल्कुल, यूजुअली नॉर्मली माना जाता है कि घुटने के नीचे की हड्डी टूट गई है और मेन जो हड्डी टिबिया बोलते हैं वो कुछ भी बिल्कुल नहीं बची, ना ऊपर बची ना तो नीचे बची हुई है। तो ऐसे केसेस में एक पतली हड्डी फिबुला होती है, उसको रोटेट करके मैं टिबिया के रूप में कन्वर्ट करता हूँ। वो ये वैसे केस में उपयोग करते हैं जहाँ पे सारी सर्जरियां फेल होती है। इवन प्लास्टिक सर्जरी है, अपना फ्लैप लगाया, फ्लैप फेल हो चुका है, हड्डी पूरी गल गई, इवन इलिजर सर्जरी फेल हो चुकी है, वहां इस टेक्निक उपयोग करके उस पैर को वापस नॉर्मल बनाया जा सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको कोई भी उम्मीद नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान के करीब 20 से 25 ऐसे मरीजों ने ठीक किया है जहां पर इलिजर सर्जरी भी काम में नहीं आ रही थी। वहां पर मैंने मेरी टेक्निक का उपयोग करके फिबुला को रोटेट करके टिबिया बना के ठीक करा, वापस चलाया उनको। ये आपकी खुद की टेक्निक है, इसको आपने कब डेवलप किया था? करीब 3 साल पहले मैंने डेवलप किया था इसको। मैंने एक एमपी की स्टेट कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट भी किया था, वहां मुझे गोल्ड मेडल मिला था इसका। ऐसा कोई केस जो आपके दिल को छुआ हो? मेगा जी, मेरे पास लगभग डेली इस तरह केस आते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप कभी भी आएंगे मेरे क्लिनिक में देखेंगे, हर मरीज की एक ही कहानी होती है। एक्सीडेंट के बाद 5 ऑपरेशन हुए, 6 ऑपरेशन हुए, 10 ऑपरेशन हुए और उसके बाद मैं ठीक नहीं हुआ। फिर मैं इस टेक्निक का उपयोग करके ठीक करता हूँ। मुझे याद है मैंने एक पेशेंट ऑपरेट किया था जो इलाहाबाद से आया था। उसका कहना था कि पिछले 10 साल में उससे करीब 40 से 42 सर्जरियां हो चुकी थी। पूरे हिंदुस्तान में इंक्लूडिंग एम्स दिल्ली में करीब 4-5 सर्जरी करा के आ चुका था। उसके पैर के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पहले वो फैमिली यहाँ मेरे पास आई, परिवार नहीं आया, वो ये देखने के लिए आया क्या यहाँ सब कुछ संभव हो सकता है क्या। उनको किसी इलाहाबाद में मेरे पेशेंट ने उनको मेरा एड्रेस दिया था। फिर जब मैं उनसे बात करी तो थोड़ा थोड़ा उनको लगा कि हाँ ठीक हो सकते हैं।
फिर पेशेंट को लेके आया, मैंने ऑपरेट किया। जिस पेशेंट ने मेगा जी करीब 1.25 करोड़ खर्च किया था अपने सर्जरी के लिए, अपने पैर के लिए, फिर भी ठीक नहीं हो पाया था। उससे करीब 1-1.5 लाख में उसका पैर ठीक किया हमने। जब मैंने ऑपरेट किया उसको, उसका ऑपरेशन करीब 8-9 महीने चला। वो अपने पैर में चल के बिना इन्फेक्शन के हड्डी जुड़ भी गई है, पैर दोनों बराबर हो चुके हैं। इतना खुश था, मैं आपको क्या बताऊं। वो खुश था, मैं भी खुश था। और वो सक्सेस हो गई। बिल्कुल सफल हो गया। जिस तरीके से अभी लगातार रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोड एक्सीडेंट में जिस तरह की समस्याएं आ रही है, तो इसका मैनेजमेंट का क्या रहेगा? मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है ताकि इसको रोका जाए? खासकर रोड का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? रोड का मैनेजमेंट, आजकल तो नए नए नियम आ रहे हैं। सभी को रूल्स को फॉलो करना चाहिए, हेलमेट यूज करना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए और स्पीड का ख्याल रखना चाहिए। आजकल मैंने देखा हुआ है कि हाईवेज में स्पीड लिमिट भी दिखाई गई है कि आपको इससे ज़्यादा स्पीड से नहीं जाना है, तो अपने स्पीड को ध्यान में रखना चाहिए और रोड ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। डॉक्टर अरविंद, चूंकि आप लगातार ये सब कार्य कर रहे हैं, कितने ऑपरेशन आप अभी तक कर चुके हैं? मेरे ड्यूरेशन में करीब मैं 2007 से ऑपरेट कर रहा हूँ। अभी तक कम से कम 3-3.5 हजार इलीजल सर्जरी कर चुका हूँ। आप कोई बुक भी लिख रहे हैं, आप कौन सी बुक लिख रहे हैं? उसमें दर्शकों को थोड़ा सा समझाइए। मैंने एक ऐसी रेयर केसेस की बुक बनाई हुई है जिसमें रेयर केसेस ऐसे होते हैं जो दुनिया में पहली या दूसरी बार देखे जाते हैं, इलाज किए जाते हैं। रिसेंटली मैंने एक बच्ची को भी ऑपरेट किया था, जिस जन से पैर के नाम पे सिर्फ 2 इंच की हड्डी का टुकड़ा था। वो 2 इंच की हड्डी के टुकड़े से पूरा पंजा बनाया और पूरे पैर में मुश्किल से आधे से कम उसकी टिबिया बोन थी, वो पूरी बनाई है। मैंने हर जगह पूरी दुनिया में भेजा था। हर जगह बोला गया ऐसे केसेस में हम केवल पैर काट देते हैं, नकली पैर लगाते हैं। उस बच्ची को मैंने पंजा और पूरा पैर बनाया, वो अपने पैर में चल रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने ऑपरेट कर रखे हैं और लगभग जिसको सभी डॉक्टरों ने एम्पुटेशन एडवाइस किया हुआ है, पैर काटने का एडवाइस किया हुआ है, उन सभी केसों मिला के मैंने एक बुक बनाई है। वो बुक अभी मैं लिख रहा हूँ, कंप्लीट होने के बाद मार्केट में आएगी। हम ये भी देख रहे थे जब हम लोगों से बात कर रहे थे आपके बारे में, तो सुना था कि हाइट बढ़ाने का भी कुछ फॉर्मूला है आपके पास? मैं एडवाइस करता हूँ कि जितनी भी आपकी हाइट है उसी में खुश रहें। आप ये देखिए कि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर ऐसे दुनिया के महान लोग हैं जो अपनी छोटी छोटी हाइट को लेकर भी कभी भी चिंतित नहीं हुए और अच्छा काम किया, दुनिया में नाम रोशन किया हुआ है। हाइट बढ़ाने का काम किया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ उनमें एडवाइस करता हूँ जिनको लगता है कि वो अगर उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। उन्हें सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, अपने आप को शाय फील करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, दोस्तों के साथ समय व्यतीत नहीं करते, उनके लिए कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ऐसे मरीज आते हैं तो ऐसे ही उनकी हाइट हम बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर अरविंद, आप इतना सारा काम कर चुके हैं, विदेशों में भी पहुंचते हैं, वहां भी सब, ऐसा परिवार को कैसे समय देते हैं? मेगा जी बहुत मुश्किल होता है सब चीज एक साथ मैनेज करना। यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह के समय पे मैं घर में रहूँ, सुबह थोड़ा लेट में घर से निकलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जल्दी काम को खत्म करके रात को जल्दी पहुंचूं। हम चूंकि लगातार देखते रहते हैं, कई डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं, डॉक्टर को भी गुस्सा आता है कभी कभी, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। जब पेशेंट आपके पास आता है तो सब कुछ न्यौछावर कर देता है, जीना मरना सब। उसको डॉक्टर कितने सिंसियर तरीके से उसको एक काम करना चाहिए। डॉक्टर अरविंद, ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि हमने कई डॉक्टर्स को देखा जो आजकल ड्रिंक के हैबिचुअल हो गए हैं और ड्रिंक शराब के नशे में वो ऑपरेशन करते हैं। आप उन डॉक्टर्स के लिए क्या सलाह देंगे? नहीं, सर्जरी करते समय ही नहीं, किसी मरीज को देखते समय भी किसी भी तरह का धूम्रपान, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। हमेशा स्वस्थ रूप में पेशेंट को देखना चाहिए। और दुखी मरीज आते हैं, कभी कभी इरिटेटिंग सवाल करते हैं, हमको ये समझना चाहिए सामने का जो मरीज है दुखी है, इतने सालों से परेशान है, तो हम स्वयं को गुस्से कंट्रोल करना चाहिए, उनको हंस के ट्रीट करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या जो ऑर्थोपेडिक्स करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि जनरली आजकल ये देखा जा रहा है कि जिस दौर में डॉक्टर अरविंद हम जी रहे हैं, उस दौर में लगातार लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अगर पढ़ाई अगर यहाँ पे PhD क्लियर नहीं होता है तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। आप ऐसे स्टूडेंट्स को आज क्या कहेंगे? पढ़ाई करना ठीक है, लेकिन साथ में एक हेल्थी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। आपका सोशल, फैमिली, फ्रेंड के साथ, सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें, समय उनके साथ व्यतीत करें। पढ़ाई के साथ साथ ये सब साथ में चलता है तो आदमी डिप्रेशन में नहीं आता है। जो दोस्त होते हैं, दोस्त आपके हमेशा काम आते हैं, दोस्तों पर भरोसा करें और हमेशा अच्छा सोचें।
थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद। तो आपने सुना कि डॉक्टर अरविंद वर्मा जागीर मेरे साथ मौजूद थे। कई सर्जरी कर चुके हैं, लगभग 2000 सर्जरी कर चुके हैं और सारी सर्जरी सक्सेस रही है और सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में जाके भी सर्जरी कर चुके हैं। और जैसा आपने सुना कि जो लोग हाइट बढ़ाने में इच्छुक रखते हैं, कृपया वो हाइट ना बढ़ाएं, जिस हाइट में उसमें खुश रहें। एक बड़ी बात उन्होंने अपनी तरफ से कही और खासकर एक बात उन्होंने कही कि डॉक्टर्स को कैसा ट्रीट करना चाहिए जब ऑपरेट करते हैं और एक हेल्थी लाइफ कैसे जी सकती है, इसके लिए आप लोगों को विशेष रूप से डॉक्टर की सलाह भी लेना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही, देखते रहिए सोशल मीडिया न्यूज।